आप हमें नहीं हटा सकते, हम आपको हटाने का दम रखते हैं। मर जाएंगे, अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। घर से बेघर करना तो असूल बन गया है सरकार का। सब बर्बाद हो जाएगी मैम। अचानक से नोटिस दे दिया कि गांव को खाली करो। हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए। सरकार बनी हुई है, इसने अत्याचार मचा दिया है दिल्ली में। कांग्रेस आई, आम आदमी आई, इन्होंने आज तक कभी कोई हाहाकार नहीं मचाई। बुलडोजर कैसे चलाएंगे, यहाँ के लोग चलाने नहीं देंगे हमसे। अब बीजेपी कह रही है हमें नहीं पता, कोई नहीं आ रहा हमारे। जमीन भी जो है अडानी अंबानियों को पसंद तो नहीं आ गई। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। देखिए, दिल्ली के जब चुनाव हुए थे तो उस टाइम पर आपने देखा कि कैसे जो चुनावी घोषणाएं थी उनमें तमाम संकल्प पत्र आए हुए थे और उनमें कई सारी घोषणाओं को किया गया था। एक घोषणा ऐसी भी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अवैध है, उन्हें ओनरशिप दी जाएगी। हालांकि इस पर सरकार कितना काम कर रही है या नहीं कर रही है वो एक बात की बात है, लेकिन इन सब से ही निकला हुआ एक मुद्दा मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये दिल्ली कैंट का महरम नगर गाँव है। अब मैं आपको बता दूं कि ये गांव 300 साल पुराना है, लेकिन इसे तोड़ने की जो रणनीति है वो अब शुरू हो गई है और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पोस्टर्स लगे हुए हैं, जमकर यहाँ पर आप कहिए प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और मुआवजे की मांग की जा रही है, पुनर्स्थापन की मांग की जा रही है। यही के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे पूरा मामला है क्या। अम्मा जी, आपके जो ये आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसे तोड़ने के लिए कहा गया है, खाली करने के लिए कहा गया है? तोड़ने के लिए बोला। तोड़ने के लिए तो वो आए मोबाइल में मैसेज जो आता। कब आए हैं मैसेज? कितना टाइम हो गया मैसेज आए? 2 महीने बाद, 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि ये गांव छोड़ दीजिए? ये तो मुझे पता ना, छोड़ने। भाई मैं बताऊं, भाई ये है नहीं, इन लोगों ने ये कह रहे हैं कि गांव तो बुलडोजर 30 तारीख को आ जाएगा, पर हमें अहमियत इतनी मिल गई है 16 दिसंबर तक, पर हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ लो, हमारा यही कहना है कि हमें कहीं भी जाना रहेगा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े या कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे नहीं, हमें अपना घर चाहिए। तो ये जो नोटिस दिया गया है इसका कारण क्या है? आप लोगों ने पूछा कि क्यों गांव को तो यूँ कह रहे हैं कि हमारा है, हम खाली का एनर्जी का है, ये सब है। इतना मामला तो हम जानते नहीं है, पर हम तो ये जानते हैं हमें महरम नगर अपना घर चाहिए बस। हम रह रहे हैं मुगलों के जमाने के, मुगलों का है ये, काफी साल पुराना है, 100-150। हमारे बड़े बूढ़े रह गए, मर भी गए, उनकी पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद हमें है, 3-4 पीढ़ियों का, तो हम कैसे घर छोड़ देंगे ये बताओ। कितने परिवार आप लोग होंगे पूरे गांव में? हाँ 700-800 करीब है। 700-800? हाँ इतने है और ज्यादा ही होंगे। जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम पर नेता आप लोगों के बीच में पहुंचे थे? हाँ, हमने चुनाव उनको है नहीं, वोट भी दिए, वो सब हाथ जोड़ के मांगते हैं, रिश्तेदारी भी कराते हैं, पर कोई आता है नहीं है। अब देख लो, हमारे कोई भी नहीं आया हमारे बीच में, अब क्या करें हम अपने। आपको जो नोटिस दिया गया, क्या पहले भी कभी हुआ था या अभी नहीं, अभी हो रहा है, ये अभी हो रहा है बस, अभी हुआ है? हाँ, बुलडोजर चलाने की जो बात की जा रही है ये क्या पहले भी कभी हुआ था या हाल ही में? अभी फिलहाल जब से बीजेपी सरकार है। अच्छा, तो ये पहले नहीं मालूम था कि एनएसजी की जमीन है या किसकी जमीन है? मैम ये गाँव की जमीन है, 300 साल पुराना गाँव है ये। 44 ईयर्स तो मेरा चल रहा है, अभी मैं यही पैदा हुआ था। तो अचानक से कैसे तोड़ने की बात की? गवर्नमेंट है, कर सकती है भाई, क्या करें। हाँ, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, हम तो आम पब्लिक है, पूरा कबाड़ा समझ जाता है मैम। यानी घर से बेघर करना तो असूल बन गया है सरकार का। गरीबी मर रहा है, अमीर मर कौन रहा है? वो इधर नेता है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब पहले भी तो थी इनकी, ये आज ही थोड़ी ना है। एनएसजी वालों की पहले भी थी, जब जुग्गियाँ थी तभी खाली कराते, अब महल बन गए, क्यों खाली करा रहे हैं? पेट काट ये बताइए, आप लोग को मुआवजा या फिर कोई दूसरी जगह कुछ भी नहीं दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमें कुछ चाहिए भी ना, हमारा घर है बस, हमें अपना घर चाहिए, बात खत्म। जो घर बनाते ना उससे पूछो, तिनका जैसे पंछी एक तिनका बीनता है फिर अपने घरौंदे में लगाता है, ऐसे हमने तिनका जोड़ के अपना ये आशियाना बनाया, आज ये हमारे उजाड़ रहे। बताइए, लोगों का व्यापार भी यहाँ पे होगा और कब से बच्चों की स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी मैम। बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, मेरा बच्चा 8th में है, छोटा 6th में है, बताइए
तो यहाँ फ्यूचर पर खराब हो जाएगा। ये जो जानकारी है वो यहाँ के एमएलए या फिर सांसद वगैरह सबको गई है, सबके नॉलेज में, सबके नॉलेज में। तो कोई आप लोगों के बीच में पहुंचा, आप लोग प्रदर्शन वगैरह भी आए, हाँ आए थे, आश्वासन दिया, हाँ ठीक है हो जाएगा ये है। हाँ। खाली आश्वासन से काम नहीं होगा ना मैम, अब हमसे पूछ के देखिए ना हम कहाँ जाएंगे। कितने परिवार हैं जो जिन्हें इस चीज से नुकसान होगा यहाँ पर? मैम 3000 घर हैं, 3000 घर में लगाइए पर घर में भी अगर 4 मेंबर भी लगा रहे हो आप तो डिवाइड कर लीजिए आप 3000 से 4 को कितने हजार हो गए। तो आप लोग मूल रूप से यहीं रहते हैं शुरुआत से? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा जन्म यहाँ का है, 4 ईयर चल रहा है, डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। यही पला बड़ा हूँ मैं, पहले 5 तक क्लास ये स्कूल है सामने, ये 5वीं तक था, अब ये 12th तक हो गया है। 5वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ मैं, उसके बाद 6ठी से वहाँ पढ़ा हूँ इस गाँव में। बताइए क्या करें। आगे और चलते हैं और भी हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक से जो गांव 300 साल से तोड़ने की बात जिसे नहीं की गई, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे तोड़ने की रणनीति को तैयार किया गया है। हालांकि जानकारी के लिए मैं आपकी बता दूं कि यहाँ पर पहले भी एक्शन लिया जा चुका है जिसमें लगभग 2 एकड़ जो अवैध तरीके के जो मकान थे उन्हें तोड़ दिया गया है। लेकिन अब ऐसा नोटिस गांव वालों को भी मिल चुका है, जैसे सब कह रहे हैं कि फोन पर एसएमएस आया हुआ है, जैसे टाइम हो चुका और कारण भी बताया गया कि ये एनएसजी का है, इस वजह से गांव को छोड़ना होगा और गांव पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब ये गांव में लगभग 3000 से भी ज्यादा जो मकान है वो मौजूद है जिन पर इसका असर पड़ने वाला है। मैं तो जब से पैदा तब से यही हूँ जी, पापा थे। हाँ। मैं 80 में पैदा हूँ, 80 से यही हूँ अभी। उससे पहले मेरे पापा थे, फिर मेरे दादा थे। अभी क्या समस्या है आपके गांव पे? अभी समस्या जी अचानक बोलते हैं इस गांव को खाली करो। एक इलेक्शन से बाद से नोटिस देना शुरू किया था, कारण बताओ नोटिस। उसके बाद में 1 महीना हुआ तो खत्म हुए, अचानक से नोटिस दे दिया कि गांव को खाली करो और 30 दिन का टाइम दे दिया। अभी इतना बड़ा गांव करो। नोटिस में क्या कारण बताया? उसमें ये पूछा था गया कि आप क्यों रहते हो यहाँ और आपको क्यों ना खाली किया जाए। उन्होंने बोल दिया हमारे परदादा शुरू से इतने सालों से रहते हैं और हम भी रहते इसलिए। तो आप लोगों के पास खुद के कागज होंगे, वोटर आईडी कार्ड वोटर आईडी, आधार कार्ड है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। तो ये तो सरकार की जानकारी में है ना, अगर यहाँ से वोटर आईडी कार्ड है, पाइपलाइंस हैं, सब कुछ है। वोट वैध है, हाँ। वोट वैध होगी, मकान अवैध हो गए, ये कैसे हुआ पता नहीं है। अब गवर्नमेंट जाने जो भी उनकी मंशा क्या है क्या नहीं, वो तो गवर्नमेंट जाने। तो कुछ आश्वासन मिला अभी किसी की तरफ? अभी तो पूरा समाज हमारे साथ है, जितना भी 360 गाँव के प्रधान, जितने दिल्ली के गाँव है सब हमारे साथ है फिलहाल तो, गवर्नमेंट को छोड़ के। गवर्नमेंट से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक, सिर्फ कोर्ट से स्टे मिला है 2 महीने 3 महीने का, बस। उससे कोई आश्वासन नहीं मिला गवर्नमेंट से अभी तक। अच्छा, कितने परिवारों पर असर पड़ेगा? आप लोग यहाँ पर जब से रहते हैं, कितने परिवार? हम लोग रेंट वाले हैं, असर तो बहुत सब लोग को दिक्कत होगा यहाँ पे। जो यहाँ के लोग हैं वो और रेंट वाले हैं उनको भी दिक्कत पड़ेगा। जो काम काज हम लोग कर रहे हैं यार, दूसरी जगह जाना पड़ेगा जी। बचाना है तो अपना हम वो बेटा हमने बचाना है, हमारा ही वो, हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए किसी से। हाथ जोड़ के यही हमारी प्रार्थना है, हम जहाँ पड़े हैं वहाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, और हम बहुत साल पुराने हैं बेटे, ये नहीं है। हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े सब कुछ यहाँ 3री-4थी पीढ़ी हमारी चलती है, ठीक है। आज के पुराने नहीं है, झुग्गी झोपड़ी नहीं है, ये हमारा मकान है, पक्के मकान है। पक्के मकान है हमारे। हाँ, झुग्गी झोपड़ी है ये कोई झुग्गी झोपड़ी है। आता हम झुग्गी गाँव में, ये हमारा महरम नगर है, किले के अंदर आ रहे, वो भी हरियो भी एक है हमारा। ऐसे कैसे कहती है झुग्गी झोपड़ी? हाँ, नाले नूले भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है मैडम, ये पक्के मकान है मैडम। कितने बांग्लादेश तारे है, कोई कितना तारा है, उसको जगह दिल्ली में दी जा रही है और दिल्ली के रहने वाले हैं ना भगाए जा रहे हैं। ये कौन सा सवाल है? तो जैसे कह रहे हैं कि एनएसजी का ये इलाका है, उनकी जमीन है, नहीं तो क्या बताया? एनर्जी बाद में आई, एनर्जी 40 साल पुरानी आई है, बाकी ये गाँव तो 300 साल पुराना गाँव है। ये 50 साल तो 35 साल एनर्जी को 35 साल हो गए। ये पीछे दीवार एनर्जी चादर लगी हुई है, एनर्जी तो अभी आई है, बल्कि जगह जो गाँव वालों ने एनर्जी को दी थी,
रहने के लिए यहाँ पे। हमारे तो रहना चाहिए, अभी नहीं दई गाँव वालों ने दी थी ना अनिल जी को। कौन दई जी? हाँ। कोई आया था इसमें उग्रवादी, कोई लड़की उड़की को लेकर ना कोई कांड होया था, इस मारी ये थोड़ी सी दिन बसाए गए थे अडवाणी का टाइम पे। ठीक है, ऐसे मतलब तंबू सा टांग के ना टेम्परेली रखे थे ये, फिर ये यही के यही बस गए। सुन के हमने तो पुराना है ना, हमने तो हर बात का बेरा, ये कल आई और ये 35 साल भी ना होया ना आई ना। ठीक से रात का टाइम थोड़ी है बेटा, हमने तो सब की माँ हमने यहाँ बिता दिया, सारी मेहनत हमारी यहाँ लग रही है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस गांव में सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पीने का पानी है, सब चीज मिलता है, सब चीज मिलता है। हाँ मैडम, सब चीज मिलता है। सबके आधार कार्ड है, जमीन के कागज, हाँ सबके, सारी चीजें सबके है मैडम। हाँ सारी, और वोट वगैरह, पहचान पत्र, सब चीज है मैडम, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब चीज है। फिर इस तरह का रवैया क्यों फिर आप लोगों के साथ अचानक से, क्या कारण? क्या बता रहे इसको तो क्या पता बेचारे को, इस बात में मैडम जी, जब से सरकार बनी हुई है इसने अत्याचार मचा दिया है, दिल्ली में हाहाकार मच रही है, लोग बेरोजगार कर दिए इसने। पहले आज तक कांग्रेस आई, आम आदमी आई, इन्होंने आज तक कभी कोई हाहाकार नहीं मचाई, कोई झोपड़ी नहीं तोड़ी, लोगों की रेहड़ी पटरी इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। चलो वो खत्म तो आपने किया कि रोड चौड़ा हो जाएगा, बाकी मकानों में कहाँ से इनकी झोपड़ी आ जाएंगी? तो मकान है ना, इनको रहना चाहिए ना। पहले उन्होंने बाहर जो दुकानें थी लोगों की वो सब तोड़ दी इन्होंने, 1-2 महीना पहले, चलो वो भी तोड़ दी, लोगों को रोजगार छीन लिया सब कुछ उन्होंने। अब ये मकान है, लोगों मकान टारगेट बना लिया उन्होंने, तो इस मकान तोड़ो। यहाँ पे कुछ अवैध कब्जा था जो काफी थोड़े समय पहले ही 2 एकड़ लगभग है जो हटाया गया है यहाँ से। चलो वो आपने हटा दिया, वो पार्क थी वो उन्होंने हटा दी, उसमें दुकानें भी थी कुछ, वो हटा दी उन्होंने। चलो वो लोग तसल्ली करके अपनी रोजगार था वो चला गया, बाकी मकान लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? अपने पूरी जमा पूंजी यहाँ पर लोगों ने कमा के लगा दी इसमें, तो लोग कहाँ रहेंगे बताओ? जमा किया, जो जोड़ा वो सब लगा दिया, अब ये तोड़ देंगे इनको, तो जमा किया वो सब खत्म हो जाए, हम जियो पा जाएंगे जी। देखिए ये जो गांव है जी, ये हमारे जो एयरपोर्ट है ना, ये भी हमारा गांव तो बाद में होया है। ये क्या नाम, एयरपोर्ट भी तो बाद में बना है, उससे पहले का तो हमारा गांव है अंकल। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि हालांकि देखिए बीजेपी की ओर से जो बुलडोजर की नीति है वो काफ़ी एक्टिव है दिल्ली के अंदर, कई अवैध कब्जों को हटाया गया है, लेकिन ये पक्के मकान है और 3-3, 4-4 मंजिल के बने हुए हैं, 300 साल पुराना गांव ये है, और अब इस पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। लोगों का कहना है कि हमें पुनर्स्थापन या मुआवजा भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहीं पर रहना है। ऐसी आप देखिए कि जब कोई अपने जीवन की सारी जमा पूंजी को लगाकर इस तरह से अपने मकान में लगाता है ताकि वो तमाम सुविधाएं हो जाएं जिनसे वो अपना जीवन यापन कर सके। गांव के सभी लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं, गांव में इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है कि मिलकर इस बात का विरोध करें। गांव में काफ़ी संकट है, गांव में संकट आ चुका है। आप लोगों को कह रहे हैं कि पूरा गांव खाली करना है, बुलडोजर चलाना है। अब भाई जहाँ हमारे परिवार साथी सब रहेंगे वहीं हम सब भी रहेंगे। हाँ। अब बुलडोजर कैसे चलाएंगे? यहाँ के लोग चलाने नहीं देंगे, हम सब सबके साथ हैं। लेकिन ये तो अन्याय है ना, आप लोग 300 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इतना पुराना गांव ये है। बहुत दिन से रह रहे हैं हम सब, जैसे हमारा गांव है, कैसे टूटेगा? नहीं तोड़ने देंगे हम सब। सरकार को क्या इसीलिए वोट दिया था आप लोगों ने? इसलिए थोड़ी दिए थे कि हमारे गांव उजाड़े थे, हमारा रक्षा करेंगे, और अच्छा के लिए दिए थे कि हमें लोग घर बसाया के उजाड़ देंगे। हमारे लिए थोड़ी हम सब जाएंगे कहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके, वही बात है ना। नहीं मतलब इतने सालों से इंसान रह रहा है और उसके बाद अचानक से कोई कह दे कि अब तुम्हारा नहीं है, तो फिर इंसान को तो वो लगेगा ही, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आज हमारे पास तो हमारा इतना गांव है, इतने देखिए लगातार घोषणाएं हो रही है, हमारी आवाज एकजुटता की क्रांति है। यहाँ पर सारे लोग इसी तरीके से यहाँ पे फ्लाइट यहाँ से नहीं आती, फ्लाइट वहाँ से आती है, पहुँचिए। आप लोग गांव में घोषणा कर रहे हैं, किस वजह से?
ये वहाँ पर आदमी इकट्ठा हो और हमारा साथ दें। किस चीज के लिए प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हम अपने महरम नगर को बचाने के लिए एकत्रित होया जा रहा है यहाँ पर, और आदमियों को एक साथ जुड़ा जा रहा है। क्या संकट आया है आप लोगों को? हमारे ऊपर संकट आया एनएसजी का। हमारे को नोटिस दिया गया था 30 तारीख का खाली करने का। अब हमें स्टे मिला है, उसके संदर्भ में हम बातें करना चाह रहे हैं आपस में। एनएसजी का नोटिस मिला था, इससे पहले भी कभी हुआ या अभी हाल फिलहाल अभी 2 साल से परेशान कर रहे हैं। 2 साल से परेशान कर रहे हैं। ज्यादा परेशान। तो जब चुनाव चल रहे थे तो आप लोगों ने इस मुद्दे को तो उठाया ही होगा? तब बीजेपी आई थी तो कह रही थी कुछ नहीं होगा, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर अब कैसे हो? अब बीजेपी कह रही है हमें नहीं पता, कोई नहीं आ रहा हमारे लिए ना, हमारे तो अभी आपके बीच में कोई सांसद या कोई भी नहीं, इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी तरफ सपोर्ट में नहीं है। सपोर्ट में नहीं है? हाँ। कितने लोग हैं आप लोग गांव में रहने वाले? हम लगभग 10 से 15 हज़ार आदमी होंगे। 1500 घर है हमारे। तो सरकार का चुनाव आप लोगों ने इसी दिन के लिए किया था? शायद। हमने तो अपने अच्छे दिन लाए थे, लेकिन हमारे ही खराब दिन आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। ना ही हमारी कोई सुनने वाला, ना कोई हमारे को देखने वाला है। थैंक यू। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से ये एकजुटता दिखा रहे हैं कि गांव पर कोई भी बुलडोजर नहीं चला सकता है। अब देखिए इसी गांव में थोड़ा और आगे आ गए हैं जहां पर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से अपना जो विरोधाभास है वो जता रहे हैं। बोर्ड पर लिखा है दलितों पर अत्याचार, गांधी तेरे देश में, और गांव का नाम लिखा है पूर्वी मेहराम नगर बचाओ आंदोलन 36 बिरादरी एकता। यहाँ पर गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ये गांव नहीं टूटना चाहिए। कितने दिन से यहाँ पर बैठे हैं? हम 3 दिन से बैठे हैं। 3 दिन से बैठे। क्या लगातार जो सभा चल रही है हमारी, क्या सभा हो रही है? क्या उसमें अभी तक फैसला निकला है? क्या फैसला तो मैम स्टे मिल गया है 25 दिन का। बाकी ये है कि अगर हमें कोर्ट से न्याय चाहिए पूरा, ये मतलब भाई हमारी जगह है, इस पे कोई अनऑथराइज जो भी है कब्जा ना करे। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि एनएसजी द्वारा हमारे को नोटिस दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। कब आया था? ये नोटिस जो गांव है ये मुगलों के समय का गांव है, तो उसके बाद से हम लोग यहाँ रह रहे हैं 1911 से, मतलब समझिए उसके बाद से यहाँ रह रहे हैं। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट नोटिस दिया है एनएसजी ने, उन्होंने दिया है कि 1986 में ये कैंटोनमेंट ने जमीन हमें अलॉट कर दी, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है। बिकॉज अगर 1911 से गांव बसा हुआ है तो आप ऐसे बसे हुए गांव को किसी को अलॉट कैसे कर सकते हैं टाइप ऑफ। तो इन्होंने नोटिस दिया था, नोटिस के बिहाफ पे हमने गवर्नमेंट में बात की, बट जो भी सत्ता पक्ष से जो लोग हैं वो कोई मदद के लिए आगे आया नहीं। तमाम पॉलिटिशियंस के पास हम लोग रिक्वेस्ट लेके गए, अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो फाइनली गाँव के लड़कों ने अपने आप ही एक ग्रुप बना के और फिर मतलब बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी चीज़ के, और फिर कोर्ट में पिटीशन जो चल रही थी दी थी, उसके बिहाफ पे परसों हाई कोर्ट में जब अपनी बात रखी है तो हाई कोर्ट ने तुरंत ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और हमें 13 दिसंबर तक का मतलब स्टे दे दिया, 16 दिसंबर तक का स्टे दे दिया है। तो गांव में रहने वाले सभी लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड, घरों के कागजात, बहुत मामूली चीजें हैं, उससे बहुत पहले की चीजें हैं। लाइक तीसरी पीढ़ी है, लाइक माय फादर, वो ये इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं ना, जो गांव में बना हुआ है। मेरे फादर के फादर जो वो इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, स्कूल सर्टिफिकेट है, सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन तो मतलब जहान भर के ना। आप देखो ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप 300 साल पुरानी चीजें मतलब आप डिनाई कैसे करोगे। ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप नाजायज तरीके से किसी कहते हैं ना कि अगर सरकार कब्जा करना चाहती है जमीन पे, तो उसके लिए उन्होंने ये नोटिस वगैरह दिया हुआ है। हमारे पास ये तो अभी तो ऐसी सरकार है जो अवैध कब्जों को हटा रही है। कब्जा किसे कहेंगे आप ये बताइए ना। अवैध अगर मान लीजिए रेडी पटरी या मतलब कोई रोड के किनारे पे झुग्गियां डली हुई है, वो अवैध होती है मैम। ये गाँव है, प्राचीन गाँव है, मतलब कितने गाँव वासी हो आप? गांव में कम से कम नहीं 10,000 आदमी तो हैं हमारे। तो अब जो भी है देखो, इतना पुराना गांव है, इसको जो हटाया जा रहा है तो इसको किस पर्पज से हटाया जा रहा है, उसका कम से कम कोई वो तो दो ना। कि 1907 से गांव है और 3 बार ये 2 बार हमारा पहले बात आकर हम वेस्ट नगर में सामने था, झुग्गियां थी, वहां से उठा के 1965 में इधर बसाया गया।
तो इसको क्यों उजाड़ा जा रहा है, इसका भी कोई वो तो बताओ कि भाई तो क्यों ये उजाड़ा? पहली बार हुआ है आप लोगों के साथ? मैम ये पहली बार इतना वो हुआ है। बाकी हमारे यहाँ के जो गांव के युवा हैं, युवाओं ने बहुत साथ दिया है, अपना जुट के मतलब एकता दिखाई है, जिससे कि हमारा गांव सेफ रहे। हमारे यहाँ बच्चे हैं, जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? जो अब आगे आने वाले टाइम में फिर मार्च में पेपर है, तो बच्चों का क्या होगा उसमें? जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम पर ऐसी भी घोषणा थी कि कुछ अवैध कब्जे जो हैं उन्हें भी ओनरशिप दी जाएगी, लेकिन आप लोगों का गांव तो फिर भी 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना गांव है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वोट लेने आते हैं कहते हैं मालिकाना आपको दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये दादा लाई जमीन है सारी, यहाँ हमारे दादा परदादा सब रह गए हैं। यहाँ पर गांव जो दिल्ली के अंदर जितने गांव हैं सब ये पुराने हैं, ये अंग्रेजों के टाइम वैसे हुए गांव हैं। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो, उठाने की कोई बात है ही नहीं इनकी। ये तो पहले ही मालिक हैं यहाँ के। जितनी भी कॉलोनियाँ आज नहीं बसी है, जो 1700 कॉलोनियाँ नहीं बसाई गई है, जिसे पीएम उदय के तहत नया बसाया गया, उनसे पुरानी कॉलोनियाँ है तो सारी। उसके बाद भी इनको हटाने का जो काम किया जा रहा है ये बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक काम है ये। आप लोग कह रहे हैं कि कोई समर्थन नहीं मिल रहा है यहाँ की सरकार से, ना विधायक से, ना कोई सांसद, ना कोई निगम पार्षद? नहीं, कोई समर्थन नहीं किसी का भी यहाँ पर। यहाँ के जो दिल्ली कैंट के जितने गांव वाले हैं वो अपना खुद यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव को ना यहाँ से ना हटाया जाए। और हमारी कोशिश रहेगी, सरकार से पूरे जोर से हम लड़ेंगे और इस गांव को यहाँ से हटने नहीं देंगे। ये हमारा पूरा विरोध है यहाँ पर। सरकार का तो काम होता है ना कि जो जनता है, सरकार का काम होता है ना अंकल जी की जनता है उनकी सर पर छत देना। जनता की भी होता है, जनता का भी पूरा सरकार है, ठीक है। मेरे को भी 50 साल हो गए यहाँ पर, 50 साल। मेरा बाप भी मर गया, दादा ही मर गए, परदादा ही मर गए, ठीक है। 50 साल मेरे भी हो गया। नहीं कहते टूटे, ऐसे टूटेंगे थोड़ी ना, ऐसे नहीं टूटते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पहुंच रही है। देखिए, ये जो बुलडोजर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, ये किसके इशारे पे हो रही है, हमें वो शक है कि कहीं ये जमीन भी जो है अडानी अंबानियों को पसंद तो नहीं आ गई और ये कहीं उनके लिए ये खाली करवाई जा रही हो। क्योंकि कभी बिहार के जंगल कटते हैं, कभी महाराष्ट्र का एयरपोर्ट बिकता है, आज कहीं हमारी जमीन जो हमारी 300 साल पुरानी हमारे पूर्वजों की निशानी है, आज हम अपने रिश्तेदारों के हक में यहाँ आए हैं। करोल बाग से मैं जिला का एससी विभाग का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ रिश्तेदार हमारे यहाँ रहते हैं, 300 साल पुरानी विरासत है, मुगलों के जमाने से हम यहाँ रह रहे हैं और आप यहाँ आते हैं। और ये कल की आई हुई सरकार, जिस टाइम पर ये सरकार का कोई नाम लेवा नहीं था, कोई भी कोई नहीं जानता था, ये हम जब के यहाँ के निवासी हैं और ये जो आई है सरकार, ये हमारे यहाँ हमारे घरों को, हमारी विरासत को उजाड़ने का काम कर रही है। हम इसके पुरजोर खिलाफत करेंगे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सभी गाँव? हमारी कोई मांग नहीं है, हम यहाँ मूल निवासी हैं, हम यहाँ के। आप हमें नहीं हटा सकते, हम आपको हटाने का दम रखते हैं और हम आपको हटा के दिखाएंगे। तो देखिए, पूरे गांव में एकजुटता के साथ में जो नोटिस दिया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। गांव को किसी तरीके का कोई भी पुनर्स्थापन या फिर मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि हम इस जमीन पर 300 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, तीसरी जो पीढ़ी है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जब जमा पूंजी के साथ इतने सालों का समय यहाँ पर इन लोगों को मिल चुका है, तो कोई भी सरकार अपना बुलडोजर यहाँ नहीं चला सकती है। आप इस क्षेत्र को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं वो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल नमस्कार।